हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जो अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर, उसमें सेम थर्ड में फिजिक्स का एक पेपर चलता है ऑप्टिक्स का। उस पेपर का सिलेबस क्या होगा, ये सारी बातें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, उस पर जो अपना सेम थर्ड है उसके कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें आपको बीएससी के पीसीएम और सीबीजेड दोनों के कोर्सेस मिलेंगे। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्लासें होगी एंड सीबीजेड में केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी की क्लासें होगी। पर डे की आपको 3 क्लास मिलेगी। ठीक है, क्लास के अंदर ही आपको नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। ओके, इसी के साथ अगर किसी का मीडियम इंग्लिश है तो जो आपका मीडियम है वो आप चूज कर सकते हो। तो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, और यहाँ पे जो अपने पास राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है राजस्थान के अंदर, जैसे अपने पास शेखावाटी है, अलवर यूनिवर्सिटीज़ है, भरतपुर है, बीकानेर है, कोटा है, जोधपुर है। तो राजस्थान की अदर सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको सेम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इनके कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो जो अपना आरयू में बीएससी सेम थर्ड में फिजिक्स का जो पेपर है ऑप्टिक्स का, उस ऑप्टिक्स के पेपर का सिलेबस क्या होगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो पेपर है इसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो सेम फर्स्ट के जैसे होगी। सेम फर्स्ट में जो मार्किंग की स्कीम थी, सेम स्कीम यहाँ पे होगी, तो उसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो आपने पेपर दिया है सेम फर्स्ट में, तो जो वहाँ पे मार्किंग की स्कीम थी, पेपर का जो पैटर्न था, सेम पैटर्न यहाँ पे होगा। सेम थर्ड के अंदर भी तो पेपर पैटर्न सेम होगा, उसको वापस डिस्कस नहीं करेंगे। अपन डिस्कस करेंगे ओनली फॉर सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए सिलेबस की अगर बात करें देन इसके अंदर बेसिकली 4 यूनिट होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट की। तो फर्स्ट के अंदर एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम क्या, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम अपने पास इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। इसमें बेसिकली एक चैप्टर है जिसका नाम है डाइफ्रैक्शन, विवर्तन। डाइफ्रैक्शन, विवर्तन। तो सेकेंड यूनिट में भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकेंड, डाइफ्रैक्शन, विवर्तन। ठीक है, तो पहले डाइफ्रैक्शन से पहले आपको इंटरफेरेंस पढ़ना होगा, उसके बाद आप डाइफ्रैक्शन को इजीली समझ पाओगे। ओके, तो ये अपनी 2 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद थर्ड जो यूनिट है, इसमें भी एक चैप्टर है पोलराइजेशन, ध्रुवण। ठीक है, तो थर्ड यूनिट के अंदर भी क्या है, एक चैप्टर नंबर थर्ड है पोलराइजेशन, ध्रुवण। ठीक है, तो ये अपने पास है थर्ड यूनिट। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की। लास्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर है लेजर का, तो ये अपने पास चैप्टर नंबर 4 लेजर। एक चैप्टर है बेसिकली होलोग्राफी का। कई बार इनको साथ में ही एक चैप्टर होता है इनका, कई जगह आपको कई बुक में तो दोनों के अलग अलग चैप्टर मिलेंगे, कई बुक में आपको दोनों का एक कंबाइंड चैप्टर मिलेगा, लेजर एंड होलोग्राफी। तो इनको आप अलग अलग मान सकते हो, साथ में भी मान सकते हो। ठीक है, और एक लास्ट चैप्टर है फाइबर ऑप्टिक्स का। ये चैप्टर इतने बड़े नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, लेजर, होलोग्राफी एंड फाइबर ऑप्टिक्स। तो टोटल इस सिलेबस में आपके पास 6 चैप्टर हैं। अगर बात करें फर्स्ट यूनिट की, उसमें चैप्टर है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। सेकंड में डाइफ्रैक्शन या बोल सकते हैं विवर्तन, और थर्ड के अंदर आपके पास है ध्रुवण, पोलराइजेशन। और ये लास्ट यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर, तीनों चैप्टर छोटे ही है। ठीक है, लेजर, होलोग्राफी एंड फाइबर ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी तंतु। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट क्या होता है यहाँ पे सिलेबस होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।